नमस्कार, आप सभी का तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। इस बार हम तिब्बत टीवी के दर्शकों को भारत के केंद्रीय और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रयासों का विवरण, परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बत के भीतर की स्थिति की खबर प्रस्तुत करेंगे। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का कोरोना वायरस संकट के दौरान प्रयासों के लिए योगदान। चीन द्वारा तिब्बत में कोरोना वायरस के अफवाहें फैलाने के कथित आरोप में 10 तिब्बती गिरफ्तार। भारत सरकार के निर्देश अनुसार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम पर उठाए गए कदम। अब सुनिए खबर विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को एक पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को नियंत्रित करने के प्रयासों में हम आपके साथ हैं। यह महामारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है और यहाँ तक कि इस राज्य में भी आ चुकी है। हमारा हिमाचल प्रदेश के साथ गहरा संबंध है क्योंकि हम तिब्बती पिछले 60 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। परम पावन दलाई लामा जी ने सम्मान और सहानुभूति के रूप में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन और दवा जैसी आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम से इस वायरस को अधिक फैलने से रोकने में प्रभावी सफलता मिलेगी। तिब्बती सूत्रों रेडियो फ्री एशिया के अनुसार गत 12 मार्च 2020 को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीन सरकार द्वारा तिब्बती पठार में कोरोना वायरस महामारी की अफवाहें फैलाने के बेबुनियाद आरोप में 10 तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि तिब्बत के अंतर चीन सरकार द्वारा लगाए गए बाहरी सुरक्षा और गंभीर प्रतिबंधों के कारण इस महामारी के मामले तथा गिरफ्तारियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। पिछले वर्ष के नवंबर महीने में चीन स्थित वुहान शहर से उत्पन्न कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप विश्व भर में तेजी से फैलने के कारण अब तक दुनिया की हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लाखों की संख्या में लोग अभी संक्रमित है और ये संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। इस कोरोना वायरस संकट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के 28 मार्च 2020 के रिपोर्ट अनुसार 200 से अधिक देशों में 5,12,701 लोग संक्रमित हुए तथा 23,495 लोगों की मौत हुई है। भारत में इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को 23 मार्च 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान देश के लोगों को इस वायरस से फैल रहे संक्रमण की गंभीरता को समझने और घरों में रहने की अपील करते हुए मंगलवार आधी रात 12 बजे से अगले 21 दिनों तक देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। जहां भी है वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 28 मार्च सुबह की रिपोर्ट अनुसार भारत में अब तक इस महामारी संकट से
826 लोग संक्रमित हुए हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। मौजूदा स्वास्थ्य संकट के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाक सचिवालय द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अंतर्गत भारत, नेपाल और भूटान स्थित तिब्बती मठों, स्कूलों तथा वृद्ध आश्रम 1 महीने के लिए सार्वजनिक रूप से बंद कर दिए गए हैं। बुखार, सूखी खांसी और गले से खराश इस बीमारी के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता ले। इसके अतिरिक्त केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने भारत में चल रहे लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। उन्होंने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यह है कि हम अपने घर में ही रहे और अकेले रहने का प्रयास करें, क्योंकि कोरोना वायरस काफी संक्रामक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अधिकांश अधिकारी कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान अपने निवास पर रहकर ही कार्य करेंगे। एक अन्य प्रेस वार्ता में डॉक्टर सांगे ने हिमाचल स्थित कांगड़ा जिला में 3 लोगों को कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने की जानकारी दी। उनमें से एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई जो तिब्बती थे और 3 दिन पहले ही दिल्ली से धर्मशाला लौटे थे। उन्होंने बताया कि वह लगभग 70 साल के थे तथा बुढ़ापे के कई बीमारियों से ग्रस्त थे। वह आजीवन तिब्बती संघर्ष में सक्रिय रहे। उनके निधन पर उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। उनके परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए क्वारंटीन में रखा गया है। भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बती समुदाय में इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए तिब्बती स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स तिब्बती समाज में इस संकट की रोकथाम हेतु जन जागरण फैलाएगा तथा सभी आवश्यक कदम उठाएगा। अपने संबोधन में सदस्य समिति ने बताया कि तिब्बत के भीतर ताऊ क्षेत्र में इस महामारी से संक्रमित होने की कुछ आशंका हुई थी, लेकिन जांच के बाद सभी व्यक्तियों को स्वस्थ पाया गया। उनमें किसी को भी कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं था। निर्वासन में इस महामारी से भारत स्थित धर्मशाला, इंग्लैंड स्थित लंदन तथा फ्रांस स्थित पेरिस के 3 तिब्बतियों को इससे संक्रमित हुआ है, जिनमें से 2 की अब तक मौत हो चुकी है। इस टास्क फोर्स की कार्य में लॉकडाउन संबंधी निर्देशों का पालन कराना भी शामिल है। इसी के साथ आज का खबर इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।